आज बात करता हूँ इसमें गुरुदेव की दृष्टियों के बारे में। गुरुदेव बोलते हैं मतलब बृहस्पति जी को, और बृहस्पति जी देखते हैं 5, 7, 9 को। गुरु या बृहस्पति जी ये 5, 7, 9, मान लीजिए बृहस्पति जी यहाँ बैठे हैं पहले घर में। ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बृहस्पति जी यहाँ से यहाँ देखेंगे, ये 5वीं दृष्टि। फिर ये 7वां घर बनेगा, छठा, 7वां, 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। ये पूर्ण दृष्टियाँ हैं। इसके बाद 9 को देखते हैं, 8, 9। तो बृहस्पति जी अगर केंद्र में बैठे हों और केंद्र और त्रिकोण के, क्योंकि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर ये आपके केंद्र हैं, और केंद्र में बृहस्पति जी बैठे हैं और ये लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। यहाँ 9वीं दृष्टि आ रही है। तो बृहस्पति जी यहाँ पर बैठ करके बहुत सारा लाभ और सुख जीवन में प्रदान करते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण को बृहस्पति जी पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। और अब इसी तरह से एक और दृष्टि ले लेता हूँ। अब कहीं और बैठा लेते हैं, चौथे घर में बैठा लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चौथे घर में ये चौथा घर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे घर में गुरु को बैठा लेते हैं, यानी यहाँ से कहाँ देखेंगे, 5, 6, 7। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि गिननी है, तो बृहस्पति जी यहाँ से, ये पहला घर माना जाएगा बृहस्पति जी के लिए, जहाँ से दृष्टियाँ शुरू होंगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बृहस्पति जी यहाँ देखें, 5 को देखते ना, ये 5वां लिखा हुआ है, 5 यहाँ दृष्टि जाएगी, 6, 7 यहाँ दृष्टि जाएगी, इसके बाद 8, 9 तो यहाँ दृष्टि जाएगी। बृहस्पति जी की दृष्टि बड़ी अमृत में कही गई है, जिससे कि जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ लाभ मिलता है। बृहस्पति जी अगर अष्टम को भी देखते हैं, धार्मिक तीर्थ यात्राएं पूरी कराएंगे। यहाँ से धार्मिक तीर्थ यात्रा या किसी गूढ़ सब्जेक्ट का गूढ़ धार्मिक सब्जेक्ट होगा कोई, तो उसका अध्ययन कराएंगे। ये 5वीं दृष्टि आ रही है यहाँ पे। अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ 7वीं दृष्टि आ रही है और यहाँ 9वीं दृष्टि आ रही है। यहाँ बैठ करके बहुत सारे लाभ प्रदान कर देते हैं। अब एक और ले लेता हूँ, और उसमें ये आप बृहस्पति जी को केंद्र में बैठा लेते हैं, 10वीं में, सामने बैठा लिया। यहाँ ये 10वां घर है, यहाँ से कहाँ देखेंगे, 2, 3, 4, 5, क्योंकि पहले यहाँ से पहला गिना जाएगा। 2, 3, 4, 5 ये दूसरे घर को देखेंगे। यहाँ से बृहस्पति जी जब दूसरे घर को देखते हैं तो लगातार धन की वृद्धि करते रहते हैं। इसके बाद 6, 7 तो बृहस्पति चौथे घर को देखेंगे, यहाँ भी सुख प्रदान करेंगे। यहाँ से लगातार धन की वृद्धि करेंगे, यहाँ से संपत्ति को सुखों की वृद्धि करेंगे। इसके बाद 8, 9 यहाँ से शत्रुओं की हानि करेंगे, अर्थात जातक को इतना बलवान और मजबूत बनाएंगे कि उसके सामने शत्रु टिकेंगे नहीं। तो ये 5वीं दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि, ये 9वीं दृष्टि। इसके बाद एक और ले लेता हूँ, केंद्र में ही चल रही हैं। पहले घर में हमने सबसे पहले इसमें रखी थी, पहला, फिर बृहस्पति जी को यहाँ बैठा लिया। चौथे घर में, फिर 10वें घर में बैठा लिया। अब मैं एक और ले लेता हूँ, जब बृहस्पति जी पूरी तरह से केंद्र में गिने जाएंगे। तो ये मैंने एक और ले लिया, और ये 7वां घर है, यहाँ बृहस्पति जी बैठे हैं।
यहाँ से दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी, यहाँ से 2 3 4 5, तो गुरु की दृष्टि यहाँ जाएगी, ये 5वीं दृष्टि है। वैसे 11वां घर है ये, यहाँ जाएगी, यहाँ पहला घर है, पहला घर, यहाँ 7वीं दृष्टि आ गई, और 8 9, यहाँ आ गई आपकी 8 9 9वीं दृष्टि। आज आपने देखा तो केंद्र में बृहस्पति जी बैठ करके कैसे कैसे फल प्रदान करते हैं। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, मतलब मैंने केंद्र में बैठाया है। 1 4 7 10 केंद्र में बैठे हैं। केंद्र से दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं, ये केंद्र से गुरु की दृष्टि, ये हेडिंग हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तब भी आपका स्वागत है, अगर आप पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप चैनल पर बने रह करके जिनका ज्योतिष में और अध्यात्म में रुचि रहती है वो डीप जा सकते हैं, क्योंकि मेरा ये चैनल लोगों को डीप ले जाने के लिए है। और ज्योतिष सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़कर आप संसार में, ये संसार ही मान लीजिए, संसार में से क्या बेस्ट चूज करते हैं, इसकी चॉइस आपको मिलती है। इसलिए ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए 10 जॉब हैं या कोई चीज़ में से कुछ चुनना है, लोग कितने आने जाने आपके पास, या आपको क्या काम चुनना है, चूज करना है, बेस्ट क्या हो सकता है। और बृहस्पति जी बेस्ट में से, मतलब सबसे बुरे समय में भी अपना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा फल मिले जातक को। तो ये दृष्टियां हैं, दृष्टियां उत्प्रेरक होती हैं, लाभ और हानि की वृद्धि भी करती हैं, लेकिन बृहस्पति जी की दृष्टियां हमेशा लाभ की ही वृद्धि करती हैं। कहाँ की, लाभ की। और बृहस्पति जी हमेशा अमृत में, अमृत प्रदान करने वाली दृष्टि, ये कहा जाता है। तो बृहस्पति जी का बहुत बड़ा रोल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ ज्योतिष में जानना है, कोई डीप क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो विजुलाइज ही हो जाए। ज़्यादातर ऑडियोज हैं, अध्यात्म है। अगर अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ध्यान में रुचि रखते हैं, जिससे कि आदमी के कर्म सुधरते हैं, क्यों वो उसको फॉलो करता है, तो वो एक विद्या है, अद्भुत विद्या। वर्तमान में तंत्र विद्या का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो आप उस पर जा सकते हैं। नमस्कार।